गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से इंग्लिश पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था टेंस के बारे में और टेंस का परिभाषा लिखाया था, टेंस क्या है। फिर उसके बाद मैंने टेंस का टाइप्स भी मैंने बताया था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर मैंने स्टार्ट किया था पहला प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। फिर उसको हम आगे बढ़ाएंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले टेंस को खत्म करते हैं, जहां तक संभव होगा, जिस तरह समझ जितना वक्त लगेगा देना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले हम लोग टेंस को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद अपना लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब अगर टेंस को अच्छी ढंग से समझ जाएंगे तो फिर उसके बाद स्पोकन इंग्लिश का लेवल बढ़ाएंगे अपना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिवीजन कर देना चाहता हूं। टेंस क्या मैंने इसमें बताया था आप लोगों को? मैंने ये बताया था कि टेंस के द्वारा हम ये समझते हैं कि कौन सी क्रिया कब हुई है। टेंस हमें ये सिर्फ यही बता दी कौन सी क्रिया कब हुई है, बस यही टेंस की परिभाषा था और इसी को मैंने एक लाइन में लिखाया था इस बात को, ठीक है। फिर मैंने ये बताया था ये जो टेंस है इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। और मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल में जो काम होती है, पास्ट जो बीता हुआ है, फ्यूचर जो आने वाला है, ठीक है। मैंने यही तीनों के बारे में बताया था। फिर मैंने यहां से स्टार्ट किया, बोला था कि इसके चार चार पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? इसके चार चार पार्ट्स होते हैं, है ना। तो टोटल कितने हो गए? 4, 8, 12। मतलब टोटल मुझे 12 पार्ट्स को पढ़ने हैं इसके, ठीक है। उसके बाद मेरा टेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं उस पे मॉडर्न टेंस में फिर क्या क्या इंप्रूवमेंट किया गया, क्या सुधार किया गया है, मैं फिर उसको भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। पहले इसको अच्छी तरह से हम लोग समझ लें, फिर उसके बाद ऐसे टेंस, सच बताऊं तो टेंस दो ही प्रकार का होता है। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जो है टेंस दो ही प्रकार का होता है। बहुत सारे लोग जिसमें उसमें क्या है, या तो प्रेजेंट होता है या फिर क्या होता है। चलिए इसको मैं आगे की क्लास में बताऊंगा, अभी बताना ठीक नहीं होगा, नहीं तो फिर माइंड घूमने लगेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली टेंस दो ही प्रकार का होता है, क्योंकि हम जो भी इंग्लिश बोलते हैं या समझते हैं उसमें सिर्फ दो ही टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए पहले इसको हम बारी बारी से समझेंगे। यहां तक मैंने आप लोगों को बता दिया था, तब हम स्टार्ट करते हैं जहां से खत्म किए थे वहीं से। मैंने आप लोगों को स्टार्ट किया था प्रेजेंट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट टेंस। इसके चार पार्ट्स होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में चार पार्ट्स होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आज हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। कौन सा? पहला से स्टार्ट करेंगे। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। एक बार आप लोग, मैं हट जाता हूं सामने से, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, या फिर आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलिए
स्टार्ट करते हैं। पहला क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के अंत में क्रिया में ता है, ती है इत्यादि अगर लगा रहता है तो उसकी पहचान होती है, वही जो मैंने आपको बताया ता है, ती है, वो उसकी पहचान होती है, तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, लिखेंगे इसके सिर्फ क्रिया के, इसके क्रिया के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत क्या लिखेंगे, वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है ना, इत्यादि लगा रहे। इत्यादि मतलब और भी कुछ हो सकता है उसमें, सिर्फ इतना ही नहीं और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया। तो इसकी पहचान क्या होती है, कोई भी टेंस अगर प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट बोलिए या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए, दोनों एक ही बात है ना। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि अगर लगा रहे तो हम समझ जाएंगे क्या, वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अब आता है कि इसकी बनावट कैसे करें, तो मैं समझ गया। अब इसकी बनावट कैसे करें, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, वर्ब। वर्ब में क्या लगता है, वर्ब का V5 फॉर्मूला, V कौन सा फॉर्मूला लगता है, V5 फॉर्मूला लगता है, या इसको इसलिए वर्ब उसमें समय के एस या फिर ES लगाते हैं। आप सिर्फ इतना समझो, सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब लेंगे, फिर वर्ब में एस या ES लगाएंगे। ठीक है, प्लस ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये उसका स्ट्रक्चर होता है बनाने का। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, फिर वर्ब में सब्जेक्ट को देखते हुए एस या ES लगाएंगे। मैं आगे एग्जांपल समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझ लो, समझाने का जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। ठीक है, अब प्लस ऑब्जेक्ट, अभी आप सिर्फ इतना समझो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस इतना ही को क्या करना है, फ्रेमिंग कर देना, हमारा क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। हालांकि मैं पीछे वाला वीडियो में मैं बता चुका था, इसमें भी आप लोग देख लो। सब्जेक्ट जो काम करने वाले को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। वर्ब जो काम करता है, कर्ता करने का जो असर पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे मैं कलम से लिखता हूं तो कलम यहां पे क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। आइए कुछ एग्जांपल पे ध्यान देते हैं। जैसे मैं आम खाता हूं, छोटा एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। मैं आम खाता हूं, ठीक है, इसको सबसे पहले आप किसी भी इंग्लिश को बना रहे हो तो उसको तोड़ दीजिए, खंड खंड में तोड़ दीजिए, सिंपल बन जाता है। जैसे कि मैं खाता हूं, क्या सबसे पहले किसका बनाएंगे, मैं खाता हूं, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया ये बाद में। तो यहां सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन है, सब्जेक्ट मैं, और यहां वर्ब कौन सा हो गया, बी, मतलब खाना वर्ब हो गया, और यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये आम, मतलब कर्ता का काम करने का असर किस पे हो रहा है, आम पे। ठीक है, इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है। काम कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है। ठीक है, क्या क्या काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, इसलिए हमारा ये वर्ब हो गया। ठीक है, इसलिए कि आई का हो गया मैं, खाता का हो गया इट। देखिए सब्जेक्ट क्या आई ले लिया, वर्ब, अब फिर वर्ब आएगा ना, इसके जस्ट बाद वर्ब लेंगे, कुछ और नहीं ले सकते हैं, सिर्फ वर्ब ही लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, एस या ES लगाएं। तो देखिए एस या ES सभी में नहीं लगता है, सिर्फ आपको मैं बता दूं, जैसे अगर ही, शी, इट, दे, अगर इतना सारा है, अगर सेंटेंस में अगर ही, शी, इट, दे अगर आ रहा है तो उसके साथ हम इसके साथ क्या लगाते हैं, वर्ब में या तो एस लगाएंगे या फिर ES लगा करके उसे हम बढ़ाते हैं। इस चीज को आप नोट में लिख लें, मैं बताया था कि मैं आगे बताऊंगा, फिर मैं ऐसा भी बोला भी मैं इसके जस्ट बाद में एग्जांपल लूंगा तो फिर वहां पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप इन चीजों को नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इन चीजों को नोट कर ले कॉपी के किसी और पेज में, अन्य भाग में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इट। तो देखिए यहां पर मैंने सिर्फ क्या बोला, ही, शी, इट, दे के साथ एस या ES लगाते हैं। यहां पर देखिए आई है, मतलब ये उसमें आई इसमें से शामिल नहीं है,
तो क्या होगा, ये नहीं लगेगा फिलहाल, तो वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, सिर्फ V1 लगेगा। तो ईच का ईच, तो ईच का V1 जानते ईच होता है, ईट मैंने डाल दिया। अब प्लस उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, मैंगो, तो लिख देंगे अ मैंगो। ठीक है, तो क्या, आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूं। देखिए आपका ये स्ट्रक्चर बिल्कुल बन गया। आइए फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए वह आम खाती है, क्या हो गया, या वह आम खाता है, वह आम खाता है। ठीक है, वह आम खाता है। तो देखिए इस क्रिया के अंत में आप ये भी देख लीजिए, मैंने क्या बोला, ता है ती लगा रहे, तो देखिए क्रिया के अंत में क्या है, ता ही लगा, देखिए मैच कर गया इससे। इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। क्या है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या, ता ही ती लग गया। तो देखिए सबसे इसको तोड़ देंगे, टूट गया, वह खाता है, सबसे पहले इसका बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है यहां पर देख लीजिए, अच्छा इसमें से पहले क्या आ रहा है, ही, इसके ही डाल देंगे। अब क्या है, वर्ब लगाएंगे, तो इट लिख देंगे यहां पर। अब क्या देखिए, अब वो चीज आ गया जो आपको मैं समझाना चाहता हूं। यहां पर देखिए ही किसमें, इसमें से है कोई एक, तो ही यहां पर है, इसमें क्या एस या यस लगाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा ही इट्स, यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही इट्स। ठीक है, ही इट्स, और अ मैंगो हो जाएगा, वह आम खाता है, ही इट्स अ मैंगो। ठीक है, वह आम खाता है। तो देखिए यहां पर ऐसे ही लगाएं, इसलिए मैंने लिखा था कि सब्जेक्ट कौन सा है, मतलब ही आ रहा है, शी आ रहा है, इट आ रहा है, दे आ रहा है, क्या आ रहा है, यहां पर ये सब क्या है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, तो उसके अनुसार हम एस या ईएस लगाएंगे, किसमें, वर्ब में लगाएंगे। इसलिए मैंने V1 के साथ यहां पर मैं आपको एस या ईएस लिख दिया था। तो यहां पर वक्त के अनुसार, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार ये चीजें यूज होती है, एस लगाएं या फिर ईएस लगाएं। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ एस लगेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, किसका, जिसमें ईएस लग सके। ठीक है, चलिए जैसे वह जयपुर जाता है, जयपुर जाता है। अब देखिए फिर इसको तोड़ देंगे, वह जाता, सबसे पहले क्या बनाएंगे, वह जाता है। ठीक है, तो वह का क्या होगा, ही, वह का लिखेंगे ही। क्यों, अब अच्छा देखिए, अभी ये जो ही है इसमें से कोई एक है शामिल हो रहा है। मैं बता चुका हूं कि जब भी अगर इसमें से कोई एक आवे तो उसमें एस या एस लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, वर्ब लगेगा, तो वर्ब क्या है, जाता, और जाना का क्या होता है, गो। ठीक है, तो यहां पर लगा देंगे गो। अच्छा देखिए अब क्या इसमें लग जाएगा आपका गोज, इसमें ईएस लगा देंगे, ईएस लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो हो जाएगा ही गोज टू जयपुर, ही गोज टू हो जाएगा यहां पे जयपुर। अच्छा देखिए अब बात आती है कि मैंने टू क्यों लगाया, ये भी एक बात है कि मैंने यहां पर टू क्यों लगाया। तो देखिए टू मतलब होता है तक, मतलब आप कहां तक जाना चाहते हैं। जैसे मैं यहां से वहां तक जाना चाहता हूं तो वहां टू लगाएंगे, उससे पहले टू लगाएंगे, तब हम उस जगह का नाम देंगे। ठीक है, तब मैं क्या करूंगा, उस जगह का नाम मैं दूंगा। तो क्या होगा यहां पर, ही गोज टू जयपुर, मतलब क्या, मैं जयपुर तक ही जाना चाहता हूं। क्या, मैं जयपुर तक ही जाना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहां पर टू लगाया, मतलब कि इसका एक एंडिंग पॉइंट आ गया अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, एक हमारा एंडिंग पॉइंट आ गया, वो जयपुर जाता है। ठीक है ना, तो हो गया आप लोग, इसलिए मैंने यहां पर टू लगाया। ठीक है, आप लोग लिख लो। चलिए मैं आप लोग को एक होमवर्क देता हूं बनाने के लिए, है ना, आप लोग इसको घर से बनाकर लाएंगे। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। जैसे मैं रोज स्नान करता हूं, मैं रोज स्नान करता हूं। देखिए ता है लग गया ना,
ता है, ती, ता है, फिर वही चीज लग गया। मतलब क्या, ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कल आप लोग इसको करके लाइएगा। बस इससे आगे मैं फिर मैं पढ़ाऊंगा दूसरे टेंस, ठीक है। और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। थैंक यू।